जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज है अपरा एकादशी। तो आज हम अपरा एकादशी का महत्व सुनेंगे। इसे सुनने से बड़ा ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि विष्णु भगवान को एकादशी व्रत अति प्रिय होता है और हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जिन्हें भी कोई दुख तकलीफ है, अगर एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो कहते हैं कि इससे अपार सुख शांति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी 3 लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनना, झूठा ज्योतिष बनना, झूठा वेद बनना आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वो अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही थी। उसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मनहरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम, करत केलि कलोल निसदिन कुब्जा भवन उजागरम, अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम, दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणा कुशहरम, गले फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेव छल्यो, बलि चलो हरि वामनम, जल डूबते गजराक लीनो, लंका छेदो रावणम, सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो, राम जी एक पलम,
द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूरण, करुणामय करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस दिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम। विष्णु आदि जुगादि ब्रह्मा, सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर रघुवरम। राम रघुवर रघुवरम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव। वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह। पाहि रघुपति पावनम, मथुरा में केशवराय विराजे। गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन। गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना कनीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट कृत कीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संगे राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना, मुरली की टेर सुहावनी। भजे राधे रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राको, धनुष बाण चढ़ावई। सतीय सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणावई। धन्य मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव रे माधव, भव सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ, श्रीपति केसरम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक सगच्छितम। श्री गुरु नामानंद अवतार, स्वामी कवि दत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कवि दत्त दास समापतम। दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी कथा और कमल नेत्र। इनके पढ़ने से एकादशी के दिन अति सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश हो जाता है और हमें बहुत सुख मिलता है। तो दोस्तों, इसे लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। जब हम किसी औरों के पास शेयर करते हैं तो उनका जो 16वां हिस्सा है पुण्य का, वो हमें अपने आप घर बैठे मिल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाई है, तो आप लोगों ने जो सुना तो मुझे 16वां हिस्सा मिला। जब आप किसी और को सुनाते हैं तो आपको भी 16वां हिस्सा घर बैठे मिल जाता है। ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ। चलिए सुनिए एकादशी कथा, और उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर एक और कथा के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।